और कौरव कौन थे? कुरुवंश के थे, साधारण नहीं थे। कुरुवंश के कौरव थे। और पांडवों में कौन कौन थे? अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे और धर्मराज युधिष्ठिर थे। और उन पांडव के पुत्र का क्या नाम था? उन पांडव के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? महाराज श्री परीक्षित। परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? महाराज श्री जन्मेजय। तो यहां से कथा उठती है। जन्मेजय जी सुनते हैं कथा को, व्यास जी सुनाते हैं कथा को। जब सुनोगे तो आज महाभारत के चरित्र में बड़ा आनंद आएगा। स्थिति क्या हो? ईश्वर कहता है अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद। अगर आपका भाई भी गलत कर रहा है तो उसको भी दंड देना अपराध नहीं माना गया, क्योंकि दंड नहीं दोगे तो बार बार गलत करेगा, समाज में अपयश फैल जाएगा। स्थिति क्या? स्थिति यह है कि जिस समय कौरव और पांडवों में बंटवारा की लड़ाई चल रही थी, पांडव गए भगवान श्री कृष्ण के पास कि जाकर के कह दो हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। बोले ज्यादा की आवश्यकता नहीं है तो क्या चाहिए? बोले कह दो हमको रहने के लिए 5 गांव दे दे और बाकी का ले ले भाई जो कुछ। 5 गांव पांडव को दी जो सगरो राज तिहारो, राजन मानो वचन हमारो। भगवान श्री कृष्ण क्या किए? दूत बनकर के गए। किसके पास गए? दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से जाकर के बताया। कहां बताया? दुर्योधन कहां रहता था? कहां रहता था? हस्तिनापुर में रहा। हाँ, हस्तिनापुर में। नाम याद करे पड़ते हो। यहाँ बहुत जने अपने जिला के नाम भुलाए जाते हैं, जब कुछ दिन परदेश कमाए चला जाए। जब उनसे पूछा जाता है कि कौने जिला से हो तो याद करे पड़ते, अच्छा कौने जिला से। बाकी उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं है। गोरखपुर, लखनऊ, हरदोई, कानपुर, कौशाम्बी, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा, मेरठ, आगरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, ज्यादा पहुंचो तो सोनीपत, हरियाणा, करनाल पहुंच जाओ। तो स्थिति क्या है? जब पढ़ोगे तब जानोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं पढ़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ना बहुत आवश्यक। स्थिति क्या है? भगवान क्या किए? हस्तिनापुर गए, दुर्योधन के पास क्या लेकर के गए? संदेशा लेकर के गए। किसका संदेशा? पांडवों का संदेशा लेकर के गए। स्थिति क्या हो? जाकर के दुर्योधन से कहना प्रारंभ किया कि देखिए स्थिति यह है कि आप ज्यादा मत दीजिए, पांडवों को रहने के लिए सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। 5 गांव पांडव को दीजो, सगरो राज तिहारो, राजन मानो वचन हमारो। इस वचन को स्वीकार कर लो। बोले क्यों स्वीकार कर? आप 5 गांव देने की बात करते हो। अरे हम सुई के अग्रभाग तक नहीं देंगे, और अगर लेना चाहते हैं तो कह दो आकर के ले ले। अगर सामर्थ्य हो पांडवों में तो आकर के ले ले। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो कहां लिखा है? हर जगह, भागवत में भी है, रश्मि रथी में भी है, अभी चर्चा चल रही है। भगवान ने बताया। भगवान ने क्या बताया? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सह धूप घाम पाने पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये स्थिति क्या हो? भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और जब पांडव का संदेशा लाए तो क्या कह रहे? भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं ये देखा हूं यहाँ के जो मैक्सिमम लोग हैं सब नॉलेजेबल हैं, शिक्षित है। शिक्षित वास्तव में लगता है शिक्षा के केंद्र से जुड़े रहे। सही बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रश्मि रथी पढ़ा भी होगा। भाई भागवत ना पढ़ो अलग बात है, यह धर्म ग्रंथ है, यह के ठेकेदार पंडित जी हैं, महाराज हैं, जब भगवा ओढ़िया। लेकिन रश्मि रथिया के ठेकेदार तो हूं सबे हो कहे कि अध्याय में है कि नहीं? तो कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो रश्मि रथी पढ़े हैं? जरा हाथ उठाइए। वाह देखो, हाँ राख लियो इज्जत भाई धर्मपुर कोर्ट के। एक जने उठाई नहीं भाई। अच्छा हाँ भाई साहब भी पढ़े, बहुत बढ़िया। तो स्थिति क्या है? पढ़ना चाहिए भाई।
और जब पढ़ोगे तब बड़ा आनंद आएगा। हिंदी तो इतनी अच्छी है, अगर पढ़ा जाए तो भाव की कितनी बड़ी प्रधानता है बताया जाए। तो भगवान क्या कहते हैं, बताते हैं कि वर्षों तक घन वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पथ पर पांडव आए कुछ और निकले। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जो पांडवों ने संदेश भेजा था, भगवान वही संदेश लेकर के कौरवों के पास आए। क्या कह रहे हैं कि दो गांव अगर तो आधा दो भाई, अगर देना ही चाहते हो तो आधा दो, क्योंकि आधे आधे का ही बंटवारा होता। दो गांव अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। चलो ज्यादा मत दो, रख लो अपने पास, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। लेकिन स्थिति क्या हो, स्थिति क्या होती है, दुर्योधन वह भी दे न सका। 5 ही गांव मांगे थे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। आशीष लेने की बात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण को देखने लगा हो, भगवान को घूरने लगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। जो था असाध्य साधने चला, उल्टा हरि को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांधो मुझे, बांधो भाई, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी के अलाया है, सोने को साध न सकता है, तो मुझे बांध क्या सकता है। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय। क्या देखो, चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता को मैं अपने अंदर समाहित रखने वाला। तुम्हें क्या लगता है महाभारत तुम्हारे करने से होगा? तुम कुछ नहीं कर सकते हो जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। जो मैं चाहूंगा वो होगा, जो मैंने चाहा वो हुआ था, और जो मैं चाह रहा हूं वही हो रहा। चलो कोई बात, अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ। मैंने सोचा था कि साधारण तरीके से कार्य हो जाएगा, लेकिन तुम याचना के पात्र नहीं हो, और जो याचना का पात्र नहीं होता है उससे भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन की या कि मरण होगा। चलो ना मान, देखा जाएगा युद्ध से स्थिति क्या होती है। वही भगवान इस प्रकार का संदेशा लेकर के जाकर के बैठ गए, कहा द्वारिका में। अर्जुन अपने स्थान पर है, दुर्योधन अपने स्थान पर। महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया। दुर्योधन भी भगवान से मिलने गए, अर्जुन भी भगवान से मिलने गए। स्थिति क्या हुई, दुर्योधन जो था वो कहां जाकर के बैठा, भगवान के सिर के पास, और अर्जुन कहां जाकर के बैठे, पैरों के पास में। वास्तविकता तो यही है कि जब पैर के पास बैठोगे तो जब आंख खुलेगी तो पहले पैरे तो दिखेगा, सिर तो दिखेगा नहीं। स्थिति क्या हो, और भगवान भी कम नाटक करने वाले नहीं है, बचपन ही से करते आए। भगवान को पता है सब स्थिति, लेकिन स्थिति क्या होती है, भगवान जब नेत्रों को खोलते हैं तो भगवान क्या करते हैं, करवट ले लिए हो। जब उठे तो करवट लेकर के उठे, तो जब नेत्र को खोला तो सामने दुर्योधन दिखाई पड़े। अर्जुन की तरफ देखवे नहीं, बाद में देखे अर्जुन की तरफ। दुर्योधन से पूछा, भाई बताइए, बदत्वम सत्वरम मह्यम, यहां आने का कारण क्या है भाई, किम कारणम किम प्रयोजनम। भाई कोई प्रयोजन है, कोई कारण है, तभी तो आप यहां पर आए हैं। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो दुर्योधन ने कहा कि आपको पता है कि महाभारत का युद्ध होने वाला। बोले तो बोले आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, बोले आप, बोले प्रभु हम भी मान लीजिए सहायता मांगने आए। फिर दुर्योधन से पूछा, अच्छा ठीक है बताइए। अच्छा चलो ठीक है, मैं सहायता करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोले क्या शर्त है? बोले मेरे पास 2 चीज है,
एक तो मेरी नारायणी सेना है, दूसरा मैं हूं। तो एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूं, और उसमें भी शर्त, मेरी सेना तो मान लो लड़ने का कार्य करेगी, लेकिन मैं महाभारत के समरांगण में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये जैसे इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया तो दुर्योधन ने देखा, बोले हाँ बताओ क्या चाहिए भाई। दुर्योधन क्या बोलता है कि मुझको सेना चाहिए। हे प्रभु, मुझको जो है वो सेना चाहिए, मुझको सेना चाहिए, करना है कुछ काम, और दूध दही अरु छाछ का नहीं चुराना काम। दही नहीं चुरावे के, मक्खन नहीं चुरावे के, रासलीला नहीं करे के, बोले तो कहीं युद्ध करे। लेकिन इतना बड़ा मूर्ख रहे हो, इनका नहीं याद रहा कि कालिया नाग के फन पर कौन वीरमान मर्दन की हिन्न। भाई कालिया नाग के फन पर कैसे तांडव नृत्य किए थे, कैसे किए थे हो, बहुत सुंदर किए थे। आइए 1 मिनट में सुना जाए। ये स्थिति क्या, भगवान क्या किए, कैसे जब गोचारण लीला करने के लिए जाते थे तो बढ़िया सुंदर वहां गोप ग्वालों को इकट्ठा करते थे। तो गोप ग्वालों में कौन कौन था, आकतोक थे, शुक्लार्जुन थे, देवप्रस्थ थे, और कौन थे, श्रीदामा थे। उस समय सुदामा नहीं थे। तो क्या करते थे भगवान, सब गोप ग्वालों को इकट्ठा कर करके बढ़िया सुंदर कंदुक क्रीड़ा करते थे, यानी गेंद खेलते थे, एक दूसरे को गेंद पास करते थे। ऐसे हुआ क्या, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गेंद दिया, भगवान ने क्या किया, इतनी जोर से फेंका कि वो गेंद जाकर के सीधा यमुना जी में जा गिरा। और जैसे गेंद जाकर के यमुना जी में जा गिरा, ए सुदामा ने भगवान की तरफ देखा, बोले कान्हा ये क्या कर दिए। बोले भाई क्या कह दे। बोले हाँ बताओ तो। अरे गेंद है भैया, ठीक है, चली गई चली गई, हम नंद बाबा के यहाँ के हैं, साधारण नहीं है भाई, गेंद ला करके दे देंगे, काहे परेशान हो रहे। बोले नहीं नहीं हमको गेंद नहीं चाहिए। बोले तब क्या चाहिए। बोले हमको गेंद चाहिए। अरे बोले वही तो कह रहे। बोले नहीं हमारी वाली गेंद चाहिए। चाहिए गेंद ही, लेकिन हमारी वाली, जाओ लाओ। भगवान ने कहा जाए ले आए। बोले हाँ हाँ जाओ, नाटक ना बनाओ। अब किसको पता था कि जाकर के यमुना में छलांग लगा दे। जब इस प्रकार से कहा, भगवान क्या की, तुरंत जाकर के कदम्ब की डाल पर चढ़े, और जब डाल पर चढ़े तो जो आकतोक थे, शुक्लार्जुन थे, देवप्रस्थ थे, उनके तो अंदर समझ में आया कि मामला गड़बड़ होने जा रहा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, डाल पर चढ़ करके खट से यमुना जी में छलांग लगाया, और जैसे यमुना जी के अंदर गए, स्थिति क्या होती है, जैसे अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, कालिया नाग जो था वो सो रहा था, और नाग पत्नियां क्या कर रही थी, नाग को पंखा कर रही थी। भगवान गए, नाग पत्नियों ने भगवान की तरफ देखा, देखने के पश्चात कहा, क्या कहा, जब भगवान की तरफ देखा तो देखने के पश्चात कहा, इतना नन्हा सा छोटा सा बालक यहाँ कैसे आ गया, इतना नन्हा सा छोटा सा बालक यहाँ कैसे आ गया भाई। बोले क्या करने के लिए आए हो। अरे बोले हम अपना गेंद लेने के लिए आए हैं। ये जैसे इस प्रकार से भगवान ने कहना प्रारंभ किया, गेंद लेने आए हो, अरे तो जल्दी से गेंद उठा लो, लेकर के भाग जाओ, वरना नागराज अगर जग जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे बोले जगेंगे कैसे भाई, हम जगाने थोड़ी ना आए हैं। तो भगवान से कहा अच्छा उठा लो। ये भगवान क्या करते हैं, साधारण है नहीं, गए थे गेंद उठाने के लिए। भगवान ने क्या किया, गेंद को हाथ तक ना लगाया, सर से पकड़ा, कालिया नाग के पूंछ को खर्र से खींच दिया। जैसे कालिया नाग के पूंछ को पकड़ करके सर से खींचा, तुरंत स्थिति क्या होती है, समस्या विकट होती है। जो नाग सो रहा था उसकी निद्रा भंग हुई, और जैसे जगा, जगने के पश्चात विश्वमन करने लगा। विश्वमन तो कर रहा है, लेकिन भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कालिया नाग क्या करता है, भगवान को फंसाना प्रारंभ किया, लपेटना प्रारंभ। और जैसे भगवान को लपेटना प्रारंभ किया, भगवान भी साधारण है नहीं, भगवान ने क्या किया, अपने शरीर के आकार को बढ़ाना प्रारंभ किया। और जैसे भगवान ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया, कालिया नाग के अंदर जितनी भी हड्डियां थी चट 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 करके टूटना प्रारंभ हुई। और जैसे हड्डियां टूटना प्रारंभ हुई, तब जाकर के नाग पत्नियों को समझ में आया, अरे हम जिसे बालक समझ रहे थे, ये बालक तो है ही नहीं,
ये साधारण नहीं है जो कालिया नाग के हड्डियों को चटचटा करके तोड़ने का सामर्थ्य रखता हो। जब समझ में आया तब स्तुति करना प्रारंभ किया, और जब स्तुति करना प्रारंभ किया तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, कालिया नाग के फन पर जाकर के बैठते हैं, कहते हैं अब ऊपर लेकर के चलो वरना बाहर वाले परेशान हो जाएंगे। और जैसे कालिया नाग भगवान को ऊपर लेकर के जाता है तो महाराज श्री व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो साधारण नहीं, ऊपर से जो देवता देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण छोटे से हैं, कालिया नाग के कई फन हैं, तो भगवान जिस फन पर पैर रखते वो फन दब जाता। तो जो देवता लोग देखते तो उनको लगता कि मानो भगवान नृत्य कर रहे हैं, कालिया नाग के फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। और कैसे नृत्य कर रहे हैं वो, कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पग धरत बम बम बलिहारी, पम 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 पग धरत बम बम बलिहारी, बिम 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 बिनत करत नाग बधोहारी, बिम 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 बिनत करत नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति त्राम त्राम त्रकत त्रकत भम गद गिनथई, त्राम त्राम त्रकत त्रकत भम गद गिनथई, त्राम त्राम त्रकत त्रकत भम गद गिनथई, धिगत धिगत ता थैया आ थैया ता 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 धिन 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 ना 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 गद गिनथई, ता 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 धिन 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 ना 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 गद गिनथई, ता 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 धिन 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 ना 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 गद गिनथई, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सन 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 कादि नन्नन नारद मुनि, सन 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 कादि नन्नन नारद मुनि, बिम 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 बिनत करत नाग बधोहारी, बिम 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 बिनत करत नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ए बोली बालकृष्ण भगवान की, ये तो साधारण नहीं है, कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले, कालिया नाग के फन पर नृत्य करने वाले हैं, वही बंसी को बजाने वाले हैं, वही मक्खन को खाने वाले हैं, वही रास को रचाने वाले हैं। लेकिन दुर्योधन ये भूल गया कि मैं जिन खाली 6 वर्ष तक भगवान ने मक्खन खाया, भगवान ने रास कब तक रचाया, खाली 14 वर्ष तक रास रचाया। जिस समय वो बाल्यावस्था को छोड़ करके युवावस्था में आए उस समय उन्होंने इन सारे कार्यों का त्याग कर दिया था, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। उस दुर्योधन को ये तो पता है कि ये मक्खन खाने वाले हैं, छाछ खाने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, लेकिन उस दुर्योधन को ये नहीं पता है कि अघासुर बकासुर तृणावर धेनु केसी सलतोषल चाणूर मुष्टिक कंकन क्रोध कालियवन जरासंध प्रलंबासुर और कंस को मारने वाले भी यही है। सबको मारने वाले हो, पूतना को मारने वाले यही हैं, अघासुर को मारने वाले यही, बकासुर को, तृणावर को, धेनु को, केसी को, सबको मारने वाले। भूल गए, लगा खाली मक्खन खाते। स्थिति क्या वही बता रहे, वही समझा रहे हैं। ये क्या समझा रहे हैं कि मुझको सेना चाहिए
और करना है बड़ा काम, और दूध दही और छाछ का नहीं चुराना काम। दूध दही मक्खन नहीं चुरावे के महाभारत के सम्रांगण में तर्कस से बाण निकाल के चलावे के हो। बोले ऐसी बात, ठीक। नारायणी सेना ले जाओ, नारायणी सेना। कृष्णचंद्र भगवान की। ये स्थिति क्या, स्थिति क्या? अरे बोले प्रभु, एक छोटे से भूभाग के कारण मैं अपने परिवार वालों पर शस्त्र उठा दूंगा? मेरे लिए एक धरती का टुकड़ा मात्र है और छोटे से भूभाग जमीन के कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को लग गया कि माया मोह निराशा चढ़ी गई, इनके अंदर मोह आ गया। परिवार वालों को देख भगवान से कहते हैं सब तो ताया ताऊ के बेटे हैं, किसको मार दूं भाई? और छोटे से जमीन के टुकड़े के कारण। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये साधारण युद्ध नहीं है, तुम्हें क्या लगता? गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करवाया। भगवान को लगा कि अब शायद इनको वो स्वरूप दिखाना पड़ेगा जिससे इनकी माया मोह निराशा दूर हो। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को दिव्य चक्षु प्राप्त करवाए, और जब अर्जुन को दिव्य चक्षु मिला तब उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, और गीता के 11वें अध्याय में विराट स्वरूप का दर्शन किया। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारे ताया हैं, ये ताऊ हैं, ये ताऊ के बेटे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम महाभारत करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम शस्त्र उठाओगे? जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक एक पत्ता नहीं हिल सकता है। जो करने वाला मैं हूं, कराने वाला मैं हूं, तुम एक निमित्त मात्र बन करके आए। भगवान बताते किस शरीर के चक्कर में पड़े हुए हो? तुम्हें क्या लगता है? आत्मा को समझो, और जो व्यक्ति आत्मा को समझ जाएगा वो सब कुछ समझ जाएगा। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धारि पावका ना चैनम क्लेदयन्तापो ना शोषयत मारुता। क्या कहते? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा को नहीं मार सकता। नैनम धारि पावका, आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं उड़ा सकती है। ये जब जानोगे तब समझ में आएगा। वांसंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता। जब इस प्रकार से बताना प्रारंभ किया तब अर्जुन को समझ में आया कि स्थिति ये है। भगवान कहते हैं अर्जुन, उठाओ गांडीव को, और गांडीव को उठाने के पश्चात चाप चढ़ा दो। स्थिति क्या? जब चाप चढ़ाना प्रारंभ किया तो जो सामने आते गए अर्जुन मारते गए। साधारण नहीं था महाभारत का। जब धीरे धीरे स्थिति क्या, इधर से भी लड़ रहे हैं, उधर से भी लड़ रहे हैं। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं, लेकिन 100 के 100 कौरवों को यह पता है कि आने वाले समय में 100 के 100 कौरव 100 में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान ने बताया अर्जुन, ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म धर्म का हो रहा है, सत्य सत्य का हो रहा है, न्याय अन्याय का हो रहा है, अधिकार का युद्ध हो रहा है। और अधिकार खोकर बैठे रहना ये महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भाई तुम्हारा अधिकार लिए, अपना हिस्सा लो, लेना पड़ेगा। इसीलिए तो भारत के सेना के जवान 1 इंच चीन का नहीं आवे देते हैं। आवत है तो देखा ऐसा मारत है, बहुत मारते हैं वो, अविधिवत मारते चीन वाले के। तो ये समझिए ना, किसी को आधिपत्य मत दीजिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, इधर से भी मारे जा रहे हैं, उधर से भी मारे जा रहे हैं। जब कौरवों की सेना घटने लगी तो दुर्योधन ने सोचा कि मामला अब गड़बड़ होता जाए। और सबसे बड़ी बात, उधर 5 पांडव हैं, सबके सब बड़े बड़े महारथी अपने तरफ, लेकिन फिर भी सेना का संहार हो रहा है। ना जाने गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं, ना जाने पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं, ना जाने अश्वत्थामा क्या कर रहा है, ना जाने कर्ण क्या कर रहे हैं, ना जाने सबके सब क्या कर रहे हैं। स्थिति क्या? एक दिन रात्रि के समय जब देखा कि संहार ज्यादा हो रहा है, दुर्योधन पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पितामह भीष्म के पास। और जब पितामह भीष्म के पास जाकर के पहुंचा
रात्रि के समय। और महाभारत के युद्ध का एक नियम था, क्या था कि दिन भर युद्ध होगा और सायंकाल के समय सूर्यास्त के बाद युद्ध को विराम दे दिया जाएगा। इधर पांडवों का शिविर लगा हुआ था, इधर कौरवों का शिविर लगा हुआ था। अभी ना मान लो कि इधर पांडव है इधर कौरव है, ये शिविर भागवत कथा के लगा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। स्थिति क्या है समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। ये स्थिति क्या? स्थिति ये हुई कि जब रात्रि को दुर्योधन गए पितामह भीष्म से मिलने के लिए, जो शिविर लगा हुआ था प्रधान फाटक पर लिखा हुआ था बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म। जैसे अंदर गए तो अंदर जाकर के पितामह भीष्म की तरफ देखा, देखने के पश्चात कहा पितामह। बोले हाँ बोलो। बोले आप देख नहीं रहे हैं क्या? बोले आप देख रहे हैं नित्य प्रति कितने कौरवों का संहार होता जा रहा है, सेना कमजोर पड़ती जा रही है। पितामह भीष्म ने कहा कि आप नहीं देख रहे हैं क्या? अरे मैं भी तो लड़ ही तो रहा हूं, लड़ाई कर ही तो रहा हूं। मैं नित्य प्रति 10,000 सैनिकों को मारता हूं। महाभारत पुराण में लिखा हुआ। पितामह भीष्म कहते हैं कि नित्य प्रति मैं 10,000 सैनिकों को मारता हूं। दुर्योधन ने देखा, फिर सोचा, बोले पितामह भीष्म काम तो अच्छा किया जाता, लेकिन क्या कहीं इतना एनर्जी का है वेस्ट की है डार तो भाई। बोले तो जब उन्होंने कहा कि इतना एनर्जी वेस्ट करने की क्या आवश्यकता है, फर्जी ऊर्जा नष्ट करता। बोले तो क्या किया जाए? अरे बोले 5 का मार दियो, तू 10,000 ना मारो, खेल खत्म करो। भाई काहे प्रतिदिन 10,000 मार रहे? भाई 5 ही लोगों को मार दो, खेले खत्म हो जाए, 10,000 को ना मारना पड़े। बोले किसको मार दे? बोले अर्जुन को मारो, भीम को मारो, नकुल को मारो, सहदेव को मारो, युधिष्ठिर को मारो। इतना काहे मेहनत करते हो कि रोज 10,000 मारे पड़े? भाई बोले ऐसी बात है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया, ये युद्ध की नीति नहीं कहती। और पितामह भी जानते थे कि ये जो युद्ध हो रहा है ये धर्म और अधर्म का हो रहा है, सत्य और असत्य का हो रहा है। और अंततोगत्वा विजय उसी की होगी जो धर्म की तरफ होगा, क्योंकि धर्म उद्घोष करता है यतो धर्मस्ततो जयः। जहां पर धर्म है वहीं पर विजय निश्चित। पितामह ने कहा नहीं ये अनुचित। तो दुर्योधन को लगने लगा कि पितामह लड़त तो हमारे तरफ से है, लेकिन लागत है तरफदारी उनके कर। जैसे होता है कुछ जने ना हटो बचो दोनों तरफ करे रही है, लेकिन एक पक्ष के तो भाई पक्षकार रहते हैं, डटी है दोनों पक्ष का, लेकिन काम एक ही पक्ष के करते हैं। तो स्थिति क्या हुई जब इस प्रकार से पितामह से कहना प्रारंभ किया, बताना प्रारंभ किया, तो बोले क्या करें? बोले इन 5 को मार दो। बोले चलो ठीक, अगर मैं इन 5 को मार दूंगा तो क्या तुम अमर हो जाओगे? बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि इन 5 को मारने से तुम्हारी मृत्यु टल सकती है तो मैं इनको मार दूं। क्या इन 5 को मारने से अमर हो जाओगे? बोले पितामह अमर हो ना हो लेकिन मार। जब पितामह को लगने लगा कि अब सवाल चरित्र पर उठने जा रहा है, भीष्म पितामह ने क्या किया? निकाला 5 बाण को, और 5 बाण को निकाल करके रखा और देखा दुर्योधन की तरफ और बोला कल जाओ महाभारत का युद्ध समाप्त। साधारण नहीं, कल महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। और सुनो, अमृत तो पाना चाहते हो, चलो ठीक, प्रातः काल के समय आप अपनी पत्नी को भेज दीजिएगा, मैं उनको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, क्योंकि उस समय मैं तपस्या कर रहा हूं। प्रातः काल के समय जब आप अपने पत्नी को भेजेंगे तो मैं आपकी पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, और जब मैं उसको सुहाग का आशीर्वाद दे दूंगा तो आप वैसे अमृत को प्राप्त हो जाएगा। बोले ठीक है पितामह भेज देंगे। 5 बाण निकाला, निकाल करके बाहर रखा। अब जैसे 5 बाण निकाल करके भीष्म पितामह जी ने बाहर रखा, थर्रा गए भगवान श्री कृष्ण। जैसे पितामह ने कहा कि कल महाभारत के युद्ध को समाप्त कर दूंगा, भगवान श्री कृष्ण थर 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 कांपने लगे, सोचने लगे हाय होने वाला क्या? रात्रि के समय ही पहुंच गए अर्जुन जी के पास, उठो उठो उठो। अर्जुन ने कहा भाई काहे रात्रि में जगा रहे हो भाई? अरे बोले जाग जाओ, नहीं जागोगे तो संकट आ जाएगा। बोले क्या?
अरे बोले पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। बोले कैसी प्रतिज्ञा ले लिया? बोले कल वो महाभारत का युद्ध समाप्त कर देंगे। ए अर्जुन नींद में थे, बोले भगवान डिस्टर्ब ना करो, अरे जो होगा कल देखा जाएगा। अरे भगवान ने कहा जब होगा तब देखा जाएगा, अरे पहले सचेत हो जाओ। अर्जुन ने कहा हमें किस बात की चिंता भाई, जब आप हमारे साथ हैं। भगवान सोच रहे सब तो हमारे ऊपर मर दिया जा रहा है, अब बताओ क्या किया जाए। ए गए किसके पास? भीम के पास गए, वो भी नहीं जग रहे। नकुल के पास गए, सहदेव के पास गए, कोई सुन ही नहीं रहा है भगवान। सब यही सोच रहे हैं जब भगवान है तो क्या चिंता। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब तुम जानो भगवान, अब हम क्या जाने। जब ऐसे कहा तब समझ में आया कि इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोले अब क्या किया जाए? बोले जब परम पुरुष की माया काम करना बंद करती है। अर्जुन कौन है? अर्जुन साधारण नहीं, अर्जुन साधारण नहीं है, अर्जुन परम पुरुष हैं। लेकिन जब पुरुषों की माया काम करना बंद करती है तब मैया राजराजेश्वरी की माया कार्य करना प्रारंभ करती। लगा पुरुषों से काम नहीं हो पाएगा। बोले अब क्या किया जाए? कहीं अब थोड़ा सा चलो नारी शक्ति के पास चला जा, क्योंकि जब चलोगे तब युद्ध रुकेगा, रुकेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। ए रात्रि में ही भगवान गए द्रौपदी के पास, द्रौपदी को बुलाया, बहना बहना जल्दी आओ। बोले क्या है केशव बताइए। अरे बोले पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली। बोले क्या ले लिया? बोले ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, अर्धरात्रि वैसे ही हो चुकी है, जो मैं बता रहा हूं वही करती चली जाओ। बोले क्या करूं? बोले बढ़िया सुंदर भगवा वस्त्र पहनो, साधुआ वाला। ए भगवान ने क्या किया? बढ़िया सुंदर भगवा वस्त्र पहनाया द्रौपदी को। बोले अब क्या करना है? बोले हमारे साथ चलो। बोले कहां चलना है? बोले जहां मैं लेकर के चलता हूं वहीं पर चलो। चला जाए, जो होगा देखा जाएगा। भगवान क्या करते हैं? आधी रात के समय द्रौपदी जी को साथ में लेकर के पहुंच गए पितामह भीष्म के कुटिया के पास, जिस कुटिया पर लिखा हुआ था प्रधान फाटक पर बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म। जैसे जाकर के पहुंचे, द्रौपदी जी ने पूछा भाई क्या करना है? बोले जो मैं बता रहा हूं वो करो। बोले हाँ भाई बताइए क्या करना। भगवान बताते हैं द्रौपदी कि यतिवर बाबा के चरणों में मस्तक जाकर अपना रख दो। जाओ अंदर में भीष्म पितामह जी तपस्या कर रहे होंगे। बोले तो? बोले जाओ और जाकर के झट से अपना चरण रख दो, अपना जो है सर रख दो पितामह भीष्म के चरणों में। चरण कुटिया में रखो और सर को पितामह भीष्म के चरणों में रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले जो बता रहा हूं उसको सुनो। जब सर को पितामह भीष्म के चरणों में रख देना तो तब तक नहीं उठाना जब तक पितामह आशीर्वाद ना दे दे, प्रणाम करते रहे। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले जाकर के कार्य करो तब समझ में आएगा। भगवान तो बाहर खड़े हो गए। भेज दिया द्रौपदी को कि यतिवर बाबा के चरणों में मस्तक जाकर अपना रख दो। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। खुद तो बाहर ही खड़े रहे और भीतर भेजा पांचाली को, यानी द्रौपदी को। स्थिति क्या थी उस समय की? कि थी अर्धरात्रि की बेला में, अर्धरात्रि की बेला थी उस समय कि थी अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। स्थिति क्या हुई थी? अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि। पितामह भीष्म जी अर्धरात्रि की बेला में बढ़िया समाधिष्ठ अवस्था में बैठे थे। तब तक क्या हुआ कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, भीष्म बाबा एकदम चौंके। द्रौपदी ने जैसे जाकर के सर को पितामह के चरणों में रखा तो पितामह की जो समाधि की अवस्था थी वो टूट गई। स्थिति क्या हुई? द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, भीष्म बाबा एकदम चौंके कि देखा एक सधवा नारी है, देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है।
जिसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। पितामह भीष्म ने क्या देखा कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है और जिसके तन के रंगी साड़ी भगवापन को दर्शाती है। और जब इस प्रकार से देखा तो स्थिति याद आई है, मैंने कहा था, किससे कहा था, दुर्योधन से हो कि भेज देना तब मैं आशीर्वाद दे दूंगा। याद आया स्थिति क्या हुई, आशीर्वाद मुख से निकला। पितामह भीष्म के मुख से आशीर्वाद निकल गया कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं तुझको बेटी तू वीर कुमारों वाली। ये बढ़िया सुंदर आशीर्वाद। और जब इस प्रकार का आशीर्वाद दिया तब समझ में आया क्या आशीर्वाद दिया कि सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, यानी सुहाग सुरक्षित, सिंदूर से मांग न खाली हो। जब सिंदूर से मांग खाली नहीं होगी तभी सौभाग सुरक्षित रहेगा। वर देता हूं तुझको बेटी तू वीर कुमारों वाली हो, पति होगा तभी पुत्र संभव होगा। जैसे इस प्रकार का आशीर्वाद दिया कि सुनते ही द्रौपदी ने तुरंत कहा, जैसे आशीर्वाद दिया कि सुनते ही द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल आज और कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा कल क्या कहे थे दुर्योधन से, 5 बाण निकाल दिए हैं, महाभारत समाप्त कर देंगे। आज हमसे कह रहे हो कि सौभाग्य तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। यह कैसे संभव हो सकता है भाई? भाई बताइए ना। कि सुनते ही द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल आज और कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो और सौभाग्य हमारा अचल रहे। अगर आप चाहते हैं कि सिंदूर से मांग न खाली हो तो बाबा कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या कार्य करना पड़ेगा? बोले समझने की आवश्यकता है। सुनो ध्यान से कि मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। मैं उन्हों ही अर्जुन भीम नकुल सहदेव की पत्नी हूं जिनके लिए आपने 5 बाणों को निकाल करके रखा। जब इस प्रकार से कहा तब पितामह भीष्म तड़के, समझ में आया मामला जो है गड़बड़ा गया। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, चित चोर समाधि टूट गई। जब द्रौपदी ने इस प्रकार से कहा तब समझ में आया कि मामला गड़बड़ हो गया। और जब गड़बड़ हो गया तो उनसे पूछा कि बेटी मुझे एक बात बताओ कि तुमको यहां लेकर के कौन आया? तो द्रौपदी जी बता नहीं रही है कि मुझे यहां लेकर के कौन आया। बोले नहीं बताओगी क्योंकि तुम अकेली नहीं आई हो। कहा था? उपजी बुद्ध उपराजी माया, इसे है शायद कुछ। हाँ सिखई बुद्ध उपराजी माया, तो ये सिखाए आयु है यहाँ। तो कौन लेकर के आया है? द्रौपदी कुछ बता नहीं रही है। तो महाराज श्री पितामह जी साधारण नहीं थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। कहीं तो ना बताओ, हम ही बताई थे। सुनो। बोले क्या सुने? बोले सुनना ये है कि जब नन्हे से थे, छोटे से थे, तब ये कार्य करते थे तो अच्छा लगता था। जब नन्हे से थे और छोटे से थे तब जब ये कार्य करते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन अब उनसे बता दो कि अब वो बड़े हो गए, ये दूध दही मक्खन चुराने का कार्य नहीं है। बोले तब क्या है? बोले तुम आने वाली नहीं हो, तुमको कोई लाने वाला है। और सुनो, पहरा देता होगा बाहर वो विश्व रचाने वाला है।
तो लेकर के आया है उसके बारे में सुनो। बूढ़ा होने को आया है, अब नन्हे बालक नहीं है, बुढ़ाई क्या है कृष्ण भगवान कि बूढ़ा होने को आया है पर फिर भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां रचता है तुझसे चोरी मुझसे चोरी। जायक बताए दियो कि वो अवस्था चली गई, लेकिन चलो मिलवाओ। द्रौपदी जी ने कहा किससे मिलवाए, कहीं चलो बाहर चलो भी दर्शन हो जाएंगे। द्रौपदी जी के साथ पितामह भीष्म बाहर जाकर के देखते हैं तो क्या स्थिति होती है कि बाहर जाकर के देखा जो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। पितामह ने जब जाकर के देखा तब समझ में आया कि अच्छा ये स्थिति है, यहां से सिस्टम ऑपरेट की जा रहा। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था और देखा है द्रौपदी की चप्पल थी पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भाव लिए अब लगे पितामह रोने में। गए थे तो मिलने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर पितामह जी रोने लगे। तो कुछ लोगों ने, संतों ने पूछा एक बात बताओ भाई कि पितामह तो बड़े क्रोध में गए थे लेकिन वहां जाकर के रोने काहे लगे? बोले रोने इसलिए लगे क्योंकि भीष्म पितामह ने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले लिया कि भगवान को साक्षात हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ा होना पड़ गया। जानते थे ब्रह्मज्ञानी, जानते थे नारायण, स्थिति क्या हुई? उर्मे करुणा का भाव लिए अब लगे पितामह रोने में। देखा द्रौपदी की तरफ और देखने के पश्चात कहा कि हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, तेरे पति का पाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी हैं, रक्षक भव भंजनहारी है। तुम्हारे पतियों का कोई बाल बांका कर नहीं सकता है क्योंकि चर अचर चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता की रखवाली करने वाला तुम्हारे पति के रथ को हाँक रहा है।